नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये वर्किंग है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे की जिंदगी में क्या सफलता दिख रही है, क्या प्रगति दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और जीवन में प्रॉपर्टी को लेके क्या आसार है, प्रॉपर्टी को लेके क्या आसार है, सफलताओं को लेके क्या आसार दिख रहे हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया, बताने का कोशिश करूंगा। डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी है, बेहतरीन पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के तलिप पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ को प्राप्त जरूर करते हैं, सफलता को प्राप्त जरूर करते हैं। तो क्या है वो पॉजिटिविटी, किस प्रकार की है पॉजिटिविटी, आज के वीडियो के माध्यम से समझते हैं और आगे जीवन पर क्या कुछ घटित होने वाला है उस विषय पर भी विचार करते हैं। अभी महज 32 वर्ष की आयु है। तो देखिए, हाथ तो बड़ा अच्छा है, हाथ पर तो बड़ी अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। इस प्रकार की स्थिति अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की व प्रगति होती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय होता है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा नहीं थी हाथ पर। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा ना हो तो ये एक थोड़ा सा समस्या वाला चिन्ह जरूर माना जाता है, क्योंकि इस केस में जातक को कामयाबी मिल रही होती है। अगर कोई तरक्की हाथ पर है तो अगर कोई अच्छे चिन्ह हाथ पर है तो सफलता मिल रही होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स का भी सामना इन लोगों को करना पड़ता है, बेशक करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एक रेखा दिख रही है ये भाग्य रेखा नहीं है, ये प्रगति की रेखा है। और अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो यहां पर से भाग्य रेखा का अभाव दिख रहा है आपको, मतलब भाग्य रेखा हाथ पर मौजूद नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर स्टार्टिंग फेज से ही भाग्य रेखा मौजूद ना हो तो उनके लिए तकलीफ का कारण जरूर बनता है, संघर्ष रहते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन पर अत्यधिक सफलता के योग बने हैं, अत्यधिक प्रगति के योग बने हैं, अत्यधिक तरक्की के योग बने हुए हैं हाथ पर। उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। तो 35वें वर्ष की आयु से आपके अतली पर बहुत चमत्कारी चिन्ह है, भाग्योदय तय है। जो प्रॉपर्टी को लेकर आपके प्रश्न थे उसका भी आपको बेहतरीन साथ मिलने वाला है। कब? 35वें वर्ष की आयु से। यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे, आगे अगर मैं थोड़ा सा और चीज़ों को दिखाऊं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल्स दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक और ट्रायंगल, मतलब दो दो त्रिभुज। ये जो चिन्ह बन गया ना, ये आकस्मिक धन लाभ के योग के श्रेणी में एक ताकतवर ताकतवर चमत्कारी योग माना जा रहा है। इसके बाद एक और चिन्ह बने हुए हैं हाथ पर, इसके बाद एक और सफलता के चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पर ठीक से देखिए, एक जबरदस्त सूर्य रेखा, ये यहाँ से एक सूर्य रेखा, ये वाली सूर्य रेखा, यहाँ से एक और सूर्य रेखा, और यहाँ से एक और सूर्य रेखा। मतलब ये जो चिन्ह बन गया ना, ये आपको आकस्मिक धन लाभ कराएगा, ये आपको अमीर बनाएगा, ये आपको प्रगति देगा, ये आपको तरक्की देगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये बिल्कुल भी सामान्य चिन्ह नहीं है, ये अद्वितीय आला दर्जे का चमत्कारी चिन्ह है, जिसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर बहुत चमत्कारी फल आने हैं, बहुत बेहतरीन फल आने हैं। और आपका भाग्योदय लगभग 35वें वर्ष की आयु से तय है। तो कह सकते हैं कि आकस्मिक धन लाभ के योग के श्रेणी में, अचानक धनवान बनने के योग की श्रेणी में ये एक ताकतवर चिन्ह माना जाएगा। तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, लेकिन 35वें वर्ष की आयु के बाद आएगा। उसके पहले थोड़े दिक्कतों का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। चलिए, अब और अगर मैं पॉजिटिविटी देख लूँ तो और भी पॉजिटिविटी है हाथ पर। अब एक चमत्कारी रूप से दिख रही है ये जीवन रेखा, यहाँ पर एक प्रगति की रेखा। तो इसको लेकर हताश और निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा, मतलब दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। इनके प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत शानदार रहे हैं। अगर सारे ग्रहों को आप ध्यान में देखेंगे, सारे ग्रहों को आप ध्यान में लेंगे तो लगभग लगभग सारे ग्रह अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, ये एक चमत्कारी स्थिति है, ये एक बेहतरीन स्थिति है। चलिए हम आगे अगर देख लें, आगे चीज़ों को थोड़ा और गहराई पूर्वक समझ लें। तो अभी हम
नेगेटिव चीज़ पर गौर करेंगे। थोड़ा बृहस्पति का दबाव था, संघर्षों का लाइफ रहता है, थोड़ी बहुत परेशानियां, थोड़ी बहुत तनाव, थोड़ी बहुत जीवन पर दिक्कतें ये बनी रहती है परस्पर। बुध रेखा हाथ पर नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा ना हो तो ये भी एक तनाव को बताती है, ये भी एक दिक्कतों को बताती है, ये भी एक समस्या को बताती है कि बुध रेखा हाथ पर ना हो, धन त्रिभुज हाथ पर ना हो तो पैसे बचते कम है, पैसे बचने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, पैसे बचने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक सामान्य बात है, ये एक सामान्य बात है। तो इसके लिए भी आपको रेमेडी कर लेना है ताकि आपको जीवन पर खास तनाव ना हो, आपको जीवन पर खास परेशानी ना हो। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। तो अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे की लाइफ को करना चाहेंगे, क्लियर करना चाहेंगे, तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन अगर ये इतने डिस्टेंस में हो तो ये हाईली इंडिपेंडेंट नेचर को बताती है। इस केस में जातक एकदम हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, हाईली इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं, नो डाउट। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर मैं दूसरी बात कर लूँ तो कुछ प्रगति की रेखा है, ये ग्रोथ को बताती है, तरक्की को बताती है, सफलता को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ होता है, मतलब 20-21 वर्ष की आयु से ही ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली कार्य करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक और है, लगभग 23 वर्ष में तरक्की के योग थे, 24 में थे, फिर एक दिक्कत थी, 26 में, 27 में तरक्की थी, फिर यहाँ देख लो आप 30 में तरक्की थी, 32 में था, एक 33 में दिक्कत था, फिर एक लगभग आपके 35 में तरक्की, आगे भी बढ़िया योग बने हैं। जीवन रेखा बड़ी स्मूथ, जब जीवन रेखा इस प्रकार से स्मूथ दिख जाए फिर तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, फिर तो ज़्यादा परेशानी जीवन पर नहीं होता, फिर तो ज़्यादा तनाव जीवन पर नहीं होता है श्योरिटी के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर समय लगभग 55वें वर्ष में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है। ये कुछ यात्रा के योग बने हैं, इस केस में जातक के जीवन में यात्राएं बनी रहती हैं, सफलता और यात्राओं को लेकर एक बहुत शानदार, एक बहुत ताकतवर स्थिति ये मानी जाती है। चलिए अब हम आगे विचार कर लें और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक देख लीजिएगा, मंगल रेखा बहुत शानदार है, और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। इस केस में जातक का जीवन लग्जरी में रहता है, सफलता में रहता है, प्रगति में रहता है, नो डाउट। अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ पर थोड़े टेंशन के लाइन है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, पारिवारिक मानसिक तनाव, पर शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही। मंगल पर थोड़े टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, शुक्र मंगल बढ़िया तो कंफर्टेबल लाइफ, जिंदगी बहुत बेहतरीन। अब अगर मैं आगे देखूं तो गजब का आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति के एकदम प्रबल है, ऐसे व्यक्ति अच्छे इच्छा शक्ति के मालिक होते हैं, नो डाउट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक यवा आकृति है, तो ये इंडिकेट करता है जीवन में सपोर्ट, जब भी जीवन में सपोर्ट चाहिए वो आपको 100% मिल जाता है, नो डाउट। यहाँ पर देखिए तो थंब पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति 100% बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व वह बहुत शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टेंडकर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ऐसे व्यक्ति अच्छे वाक्पटुता के मालिक होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रबल होते हैं। अब आगे देख लेता हूँ यहाँ से दबाव है, इसका रेमेडी तो कर ही लेना चाहिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार स्ट्रांग हृदय की मालकिन है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, नो डाउट। यहाँ पर देख लीजिए आप, भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है तो भाग्य की धनी है आप। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार, गजब की ये सूर्य रेखा पर ये ब्रांचेस, ये जातक की जिंदगी में भाग्योदय और तरक्की को इंडिकेट करते हैं। यहाँ भी एक ट्रायंगल, यहाँ भी एक ट्रायंगल, क्या बात है, ये भी भाग्य रेखा बहुत शानदार। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ तो यहाँ पर दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित, नो डाउट, ये भी हाथ के माध्यम से देख पा रहा हूँ। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, बुध रेखा हल्की हल्की बन रही है, जब तक ये बनेगी नहीं तब तक इसका खास बेनिफिट जातक के जीवन पर मिलता नहीं है, तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।